ये कहानी है 1938 की, केरेली नाम के एक आदमी की, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट ये कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरेली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग की थी और उसका एक ही ड्रीम था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसको गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका ड्रीम था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जाके छुप जाए, या जो उसका गोल था, जिस पे उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ के रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और ठीक 1 महीने बाद उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने इस हाथ की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहाँ पे। उन्होंने जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पे आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है अपने लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ, और बाकी सब वहां पे जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये कॉम्पीट कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड से। अपने लेफ्ट हैंड से कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना। और उसने अपना सारा फोकस उठा के डाला 1940 में, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, वर्ल्ड वॉर से। फिर उसने अपना सारा फोकस उठा के कहाँ डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उस पर। और 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल। वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर से कैंसिल हो गया।
और उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 इयर्स और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगेस्ट प्लेयर्स आते हैं निकल के, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन ये मुश्किल नाम का वर्ड था ही नहीं उसकी लिस्ट में। और वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे और वो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया और इस बार भी गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरे ली। 4 साल बाद दोबारा से पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी शख्स ने कभी भी लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ तो उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से अपनी लाइफ में फेल हूँ, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर्स के पास चले जाओ, उनके पास 1000 वजह होंगी वो ना करने की जो वो करना चाहते हैं, और सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहते हैं और वो कर जाएंगे।